चाहते यही हैं कि आप हेल्दी रहें और फिट रहें, आप अपनी स्किन की केयर करें, आपकी स्किन ग्लो करती रहे, आप यंग दिखते रहें, आपके हेयर्स भी अच्छे रहें, यही लाइफ है। और आप अपनी फैमिली की भी इसी तरह से केयर करते रहें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है एंड आई एम MBBS MD डर्मेटोलॉजिस्ट। हम ये चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आपकी स्किन हेल्दी रहे, आपके हेयर्स हेल्दी रहें। यही लाइफ है कि आप हेल्दी रहें और फिट रहें। जब तक आपकी एज है तो आप हेल्दी रहें इस अर्थ पे। पहले हम डिफरेंट वीडियोस लेके आए हैं स्किन और हेयर पे। ये जो सेशन है हम मिस पे क्रिएट कर रहे हैं। जितने मिस मार्केट में अवेलेबल चल रहे हैं अभी ट्रेंडिंग में, तो उनको लेकर के हम ये सीरीज़ बना रहे हैं। पर्पज़ यही है कि आप मिथ्स में ना आए और एक सही डायरेक्शन में सही जने से सजेशंस लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा गया है और बहुत से लोग इवनली ऐसे ही बोल भी देते हैं कि ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स आर बेटर फॉर स्किन एंड दे आर हार्मलेस। तो क्या ये बात सच है या नहीं है? उससे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट हो, कोई भी होम रेमेडी हो, कोई भी DIY हो अगर आप कर रहे हैं, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, कोई भी मॉडर्न मेडिसिन हो, एलोपैथिक मेडिसिन हो, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन हो, कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, चाहे उसके साथ बड़े बाबा जुड़े हों, चाहे उसके साथ कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर जुड़ा हो, कोई भी टीवी स्टार जुड़ा हो, कोई भी एक्टर जुड़ा हो, कोई भी नेता जुड़ा हो, इवन इंटरनेशनल स्टार जुड़ा हो, चाहे कोई भी हो, अगर हम ये बात करते हैं कि मैं ये ट्रीटमेंट लूँ, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा या नहीं करेगा, उसका आंसर एक ही चीज़ से हो सकता है, वो है एविडेंस। कि अगर हम उसके ऊपर रिसर्च करें तो उसके ऊपर एविडेंस है या नहीं है कि ये प्रोडक्ट या ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो कर रही है तो कितना % कर रही है, और उसके सेम उसके नुकसान के बारे में भी, अगर वो नुकसान करती है या नहीं करती है, नुकसान करती है तो किस तरह के नुकसान करती है और कितना % उससे नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कह पाने के लिए बहुत सी स्टडीज़ होती हैं, वो अवेलेबल होनी चाहिए। और आज के टाइम में बहुत ही इजी हो गया है एक्सेस करना डिफरेंट स्टडीज़ पे, और स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इजीली मिल भी जाती हैं। तो हम मॉडर्न मेडिसिन में, इस मॉडर्न जो युग चल रहा है उसमें काफ़ी इजी हो गया है। तो हम पहले की उसमें नहीं जाएंगे, हमको अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा। एकदम विश्वास ऐसे नहीं करेंगे अब हम चीज़ों पे, हम थोड़ा साइंस पे विश्वास रखेंगे। अब हम उस पर विश्वास नहीं करते कि जैसे पहले होता था, अगर आप बीमार पड़ गए हो तो आपकी ब्लीडिंग करवा दी जाती थी सदियों पहले, कि हाँ जब तक ब्लड लॉस होगा उसके बाद आप सही हो जाओगे। तो ये माना जाता था, लोग भीड़ की भीड़ फॉलो करती थी तो करती थी, बट उसके बाद टाइम आया कि नहीं भाई, डिफरेंट अलग अलग बीमारी होती है, अलग अलग वो होता है, तो हमने उस चीज़ को हटा दिया। उसके बाद और भी बहुत से अननेसेसरी ट्रीटमेंट आए हुए हैं। बहुत साल पहले ट्रिपनेशन होता था, जिसमें स्कैल्प में छेद कर दिए जाते थे, स्कैल्प में छेद कर दिए जाते थे आपकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। तो बहुत उल्टे पलटे लोगों के दिमाग में चीज़ें आई हैं, और विश्वास करने वाले लोग भी आ जाते थे कि हाँ भाई हो सकता है सही कह रहे हो। मार्केट में चीज़ आए, मार्केटिंग अच्छे से की जाए तो अलग अलग चीज़ें हिट हो जाती हैं। तो हमें हरे पत्तों पे, अगर बॉटल पे हरे पत्ते छपे हुए हैं या हमारी पड़ोस की आंटी ने कुछ बताया है, तो इन सब बातों पे हम नहीं जाएंगे। डॉक्टर्स भी बता रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे वो भी एक बार उनसे डिस्कस करके, अगर हम थोड़ा सा रिसर्च कर लें उस चीज़ में और फिर डॉक्टर से डिस्कस करें तो वो सबसे बेस्ट है। ये सिर्फ मैं स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ या हेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉस्मेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ओवरऑल एनी ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। चाहे आप किसी भी चीज़ का इलाज करा रहे हो या किसी भी चीज़ की आप बात कर रहे हो, तो सब उसमें ये है। आप साइंस को समझिए और थोड़ा सा एविडेंस बेस्ड अब हम चलेंगे। हमने पहले बुखार होता था तो ये नहीं पता था कि हाँ भाई वो मलेरिया से हुआ है, फिर पता चला मलेरिया एक छोटा सा जीवाणु है जो मच्छर से फैलता है, ये भी पता हुआ। तो साइंस धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, हमारे पास नई नई चीज़ें पता चलती जाती हैं, उसी हिसाब से ही हम ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं।
तो इस चीज़ को आपका डॉक्टर्स आप तक पहुंचाता है और आपकी मदद करता है। आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं जितने मार्केट में या अभी तक के वर्ल्ड में उसके लिए साइंस अवेलेबल है, वो सबसे बेस्ट रास्ता होता है। हमारी ओपीडी में बहुत से डेली मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लगा के आते हैं अपने हेयर या स्किन पे, जिसकी वजह से बहुत डिज़ास्टर होता है और वो परमानेंट पिगमेंटेशन या फिर स्कैल्प में परमानेंट हेयर लॉस इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। तो ऐसे अंधविश्वास पे मत जाइए, मॉडल्स पे मत जाइए। टीवी स्टार एक्टर अगर आके बोल दें, उन्हें नहीं पता होता कि भाई ये जो प्रोडक्ट की मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, उनको कुछ नहीं पता। उन्होंने पैसे लिए और मार्केटिंग कर दी। ये आपको देखना है क्योंकि वो आप यूज़ करने वाले हैं। तो पहला मिथ तो यही था, सारे नेचुरल प्रोडक्ट जो है हार्मलेस नहीं होते हैं और सब स्किन केयर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उसके लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा, आप तभी यूज़ करिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ नीम पत्ते अगर बॉटल पे बने तो उससे काम नहीं बनेगा। सो कीप वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियोस जो है मिस पे बनाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके कोई सवालात हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। हम चाहते यही हैं कि आप हेल्दी रहें और फिट रहें, आप अपनी स्किन की केयर करें, आपकी स्किन ग्लो करती रहें, आप यंग दिखते रहें, आपके हेयर्स भी अच्छे रहें। यही लाइफ है और आप अपनी फैमिली की भी इसी तरह से केयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।